आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो 5 खिलाड़ियों के साथ आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने कांटेक्ट किया है, अभी उनकी बात चल रही है और अगले जो है वो 24 घंटों में जो है वो फैसला हो जाएगा कि क्या वो आईपीएल में खेलेंगे पीएसएल को छोड़ के या नहीं खेलेंगे। फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। बट खबर ये आई है कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही है। अब एक प्लेयर गया, भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंतजाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आईपीएल और पीएसएल होने वाला है एक ही समय पे शुरू। दोस्तों आप सभी को तो पता होगा कि आईपीएल में बड़े बड़े खिलाड़ी जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, अनसोल्ड हो गए थे, उसके बाद वो खिलाड़ी जाके पीएसएल से जुड़ गए, वहां पे बिक गए। अभी के टाइम में आईपीएल में कुछ टीमों के खिलाड़ी अभी पे इंजर्ड हुए पड़े हैं, तो उन टीमों की तरफ से पीएसएल में अप्रोच किया गया खिलाड़ियों को कि आप लोग आओ यहाँ पे खेलो, आपको हम लोग पैसा देंगे। तो वहाँ से भाग भाग के खिलाड़ी आ रहा है और आईपीएल में जुड़ रहा है। तो उसी को देख के पाकिस्तानी मीडिया भड़की हुई है, परेशान है, पीसीबी परेशान है कि भाई बीसीसीआई तबाह करके रख दिया है कि हमको जीने नहीं दे रहा है। तो यही हम रोना धोना पाकिस्तानी मीडिया का देखने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं। बदनामी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाथ ऐसे पकड़ के रख लिया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हो तो हो, पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल के कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बोश, यहां तक तो ठीक था। आज खबर सामने आई है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बड़ी यूजफुल इनसाइट से ये खबर आई है कि कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम नहीं होते, बड़े बड़े नाम, वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे, कोई रोले शोले बने हो, जिसकी वजह से वो इनके साथ राब्ते के अंदर है। राब्ते का मतलब ये कि इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की जा रही है। उन बड़े खिलाड़ियों के, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कंफर्म यही खिलाड़ी, लेकिन बड़े खिलाड़ियों के अंदर आते हैं जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। बट खबर ये आई है कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही है। सवाल ये आता है कि मुश्किल से इस दफा पहला ऐसा पीएसएल होने जा रहा है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो आईपीएल में नहीं बिके हुए थे। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है। वो जो गया है, क्या नाम है उसका, कॉर्बिन बोश, वो जाके वजह बताता है, उसने पीसीबी को रिप्लाई किया है। वजह ये बताता है कि देखिए मेरा रीजन, मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी हर्ट करने की, मेरी वजह ये है कि क्योंकि मैं अगर आईपीएल में जाता हूं तो मेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि आगे आपको पता है कि कितने सारे क्लब हैं, हर लीग के अंदर इनकी टीम खेलती, तो मैं वहां पे खेल पाऊंगा। उसकी वजह भी जनवन है, लेकिन भाई ये क्या बात बनती, तुम पहले नहीं सोच सकते थे? तुम बताओ पीएसएल को, जिसको कहते हैं ना मैं नहीं पार्ट बन सकता, तू बहाना ही लगा दे कोई इंजरी का, उसके बाद सही होकर चला जाए। लेकिन ये चीजें सही नहीं होती। बट अब और बिस्ती होने वाली है भाई साहब, और एम्बैरेसमेंट होने वाली है। वो एम्बैरेसमेंट क्या होने वाली है कि अगर कोई एक और भी नाम चला गया ना, कोई बड़ा नाम चला गया, तो पीएसएल की और बदनामी होगी। तो मेरा मशवरा है पीसीबी की काइंडली थोड़ी एक्टिव हो, पीएसएल की जो मैनेजमेंट है एक्टिव हो, हर प्लेयर से डायरेक्टली राब्ते करे, उनके साथ जिसको कहता है ना अपनी डील को फाइनलाइज करे, श्योरिटी ले, कंफर्म है ना। ये ना होगा कोई एक और बड़ा नाम चला गया ना तो फिर से आईपीएल का वो जगह पीएसएल फिर से जिसको कहता है ना नीचे गिर गया, तो ये चीज समझ से बाहर है। दोस्तों पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है, आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया, यकीन कर लो। उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया। क्योंकि आपको पता है कि 1-2 दिन पहले कॉर्बिन बोश, वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है उनको पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की, क्योंकि वो पहले बॉब्सरी किंग की पिशावर जल्मी में था। उसको जब कांटेक्ट किया जो है आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस देती रही। वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का जब वो भाग गया, ठीक है। अब एक प्लेयर गया, भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंतजाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल क्या आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं, हम पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमारे साथ एक और
लर्न हो गया है, लर्न हो गया। हमारे साथ एक और पायजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया है। अब आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जो वो एक ऐसा खिलाड़ी जो पेशावर ज़ल्मी ने साइन किया हुआ था, कॉर्बिन बॉस, वो जो है वो उसका ये हुआ कि उसको मुंबई इंडियंस वालों ने राब्ता किया और उसने जो है वो आईपीएल को छोड़ के आईपीएल खेलने का फैसला किया और मुंबई इंडियंस की जानब से वो अब आपको आईपीएल 2025 में खेलता हुआ नजर आएगा। और पीसीबी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और उसे लीगल नोटिस भेज दिया कि भाई आपने जवाब देना है, क्योंकि आपने पहले अपना नाम दिया था, जब हमने आपको पिक किया उसके बाद आपने हमारे साथ फ्रॉड किया। ठीक है, अब जो नई खबर आ रही है ना, वो बड़ी जो पीएसएल के लिए आप ये कह सकते हैं दचका देने वाली खबर है। ठीक है, और वो खबर यह है कि 5 खिलाड़ियों के साथ आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने कांटेक्ट किया है। अभी उनकी बात चल रही है और अगले जो है वो 24 घंटों में जो है वो फैसला हो जाएगा कि क्या वो आईपीएल में खेलेंगे पीएसएल को छोड़ के या नहीं खेलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है उनकी बात जारी है। इनमें जो है वो जो प्लेयर्स मौजूद हैं उनमें सबसे पहले आता है भाई साहब जो है वो माइकल ब्रेसवेल, न्यूजीलैंड का, आपको मालूम है अभी टीम का कैप्टन भी था और जो है चैंपियंस ट्रॉफी में भी बड़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दिया, बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी। ये जो है वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा है ये, और इसकी आईपीएल में इसने अपनी जो बेस प्राइस है ना वो 1.5 करोड़ रुपीस लगाई हुई थी। ठीक है, और अब जो है वो एसआरएच की टीम, सनराइजर हैदराबाद की टीम ने जो है वो इसके साथ राब्ता किया है और इसको ये कहा जा रहा है कि आप हमारी टीम में खेलें, और इसकी बातचीत जो है सनराइजर हैदराबाद वालों के साथ अभी जारी है। ठीक है, और ये अगले 24 घंटों में कोई भी फैसला कर सकता है, या तो ये फैसला कर सकता है कि मैं जो है वो पीएसएल ही खेलूंगा, या जो है वो ये फैसला कर सकता है कि भाई मैं पीएसएल को छोड़ के राजस्थान रॉयल्स की जानब से खेलूंगा। कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आई थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं तय। अच्छा मुझे एक बात, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, लीगल नोटिस, लीगल नोटिस, यही मैं आपको बताने लगा हूं अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो पीएसएल से जुड़े जो जराए हैं उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया है, 7 रोज में उसे जवाब देना है। नहीं दिया, ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस में लिखा हुआ है, 7 रोज में भाई जवाब दो। अभी 4 रोज होंगे, 3 रोज हुए, आ जाएगा 7 दिन में नोटिस, बिल्कुल आएगा, वरना कुछ और एक्शन आप लेंगे, वरना उसको कुछ ना कुछ तो करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसको अगले पीएसएल से बैन कर सकता है। किसी भी खिलाड़ी को अगर भारत 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ रुपया अप्रोच कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो कोई सा भी लीग खेल रहा होगा, वो छोड़ छाड़ के भाग के इंडिया आएगा ही। तो दोस्तों आपका इस पे क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।